राजनीति सिद्धांत का क्षेत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे। राजनीति सिद्धांत की विशेष समरी की प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत शास्त्रीय आधार पर मूल्यों एवं लक्ष्यों को प्रमुखता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंग, प्रतिनिधित्व, राज्य के कार्यों, राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि राजनीतिक विचारधाराओं तथा राजनीतिक विधि, संबंधों और संगठन आदि का संबंध किया जाता है। दूसरे दृष्टिकोण आधुनिक है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र बहुत व्यापक माना जाता है। इसके प्रतिपाद्य विषय हैं राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, विचारवाद या विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, सर्वेक्षण आदि। अर्नाल्ड बर्स्ट के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। समूह पहला, दूसरा है संतुलन, तीसरा है शक्ति नियंत्रण एवं प्रभाव, चौथा है आपकी क्रिया, पांचवा है विशिष्ट वर्ग या अभिजन, छठा है आपका निर्णय या तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी अन्य कुछ ऐसी अवधारणाओं को भी विकसित एवं पुष्टित करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जिसका संबंध समस्त समाज विज्ञानियों से है। वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास के लक्ष्य के आदर्श राज्य, उत्तम सरकार, परंपरागत संस्थागत अध्ययन, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक पद्धति आदि को पृथक कर दिया गया है। संप्रभुता एवं मूल्यों का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है। कुछ विश्वविद्यालयों में पद्धति विज्ञान एवं शोध प्रविधियों का पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की समस्याएं। 20वीं शताब्दी को प्रगति और विकास की शताब्दी कहा जाता है। उसके बावजूद राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की गति अत्यंत धीमी और अवरुद्ध रही है। राज्य विज्ञान के पास न तो कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक सिद्धांत है, न अपने विज्ञान के तकनीकी उपकरण हैं और न ही अपनी विकसित पद्धतियां हैं। वास्तुतः राजनीति विज्ञान चौराहे पर खड़ा है। राज वैज्ञानिकों को यह याद नहीं है कि उसकी दिशाएं कौन सी हैं और उन्हें किधर जाना है। आधुनिक राजविज्ञान में सिद्धांत निर्माण से संबंधित अनेक कठिनाइयाँ और समस्याएं होती हैं। जैसे पहले देखें तो राजविज्ञान में सभी सिद्धांत अधूरे हैं, उन्हें से कोई भी समस्त व्यवस्था से संबंध नहीं रखता है। दूसरा, ऐसा कोई वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया है जो विशिष्ट एवं समष्टि स्तर पर उच्चतर व्याख्या शक्ति रखता हो। तीसरी समस्या है, राजनीति शास्त्र में अध्ययन के बहुत सारे विविध उपागम हैं, किंतु उनमें से सर्वसम्मत सामंजस्यपूर्ण राज सिद्धांत का विकास नहीं हो पाया है। चौथी समस्या देखें तो राजनीति शास्त्री सिद्धांत की खोज में दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में हैं, तो दूसरी तरफ डेविन टेहल आदि मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं। पांचवा, राजनीति शास्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग सिद्धांत निर्माण का ही विरोधी है। उसके अनुसार सिद्धांत निर्माण का प्रयत्न व्यवहार में उपयोगी नहीं है, यानी अनुपयोगी तथा गुमराह करने वाला है। उसका भले ही
थोड़ा बहुत शैक्षिक जगत में महत्व हो जा सकता है, किंतु वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और आम नागरिकों के लिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ऐसे निरुद्देश्य यानी बिना उद्देश्य के कार्य में धन, समय और जनशक्ति को नष्ट करना निरर्थक है। छठी समस्या देखें तो कुछ आलोचक इस बात को लेकर अपेक्षित करते हैं कि आर्यवाद आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों पर इतना अधिक छा गया है कि इससे लाभ की अपेक्षा हानि हो रही है। मानव व्यवहार का सुनिश्चित परिमाणन अपने आप में कठिन ही नहीं, एक सीमा के बाद निरर्थक ही भी है। व्यवहारवाद में पद्धतियों पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, जो अधिकतर वैज्ञानिकता की तलाश का प्रयास कहा जा सकता है। राजनीति विज्ञान कभी भी प्राकृतिक विद्वानों के समकक्ष स्थान ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी विषय वस्तु अर्थात मनुष्य और संगठित असंगठित समूह आदि की प्रकृति प्राकृतिक विद्वानों से पूर्णतः भिन्न है। सातवां, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर जिन नई अवधारणाओं को अपनाया गया है उन पर सहमति नहीं है। हर अवधारणा का अलग अलग अर्थ लगाया जाता है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, सामाजिकरण, राजनीतिक विकास इत्यादि पर इतना अर्थ विभेद है कि हर लेखक ने इसका अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। राजनीति विज्ञान की विभिन्न समस्याओं का निराकरण एक आधुनिक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का विकास करने से ही संभव है, लेकिन राजनीति सिद्धांत की समस्याओं का भी निराकरण किया जाना चाहिए। हैंकर ने लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक अंतःकरण चाहता है। यह उन लोगों का उद्यम नहीं है जो जिस संसार में रहते हैं उसकी गहराई से प्रवाह करने में असमर्थ हैं। राजनीति कुछ इस प्रकार की भावनाओं, विचारों और लक्ष्यों से युक्त गतिविधियों का नाम है जिन्हें मनुष्य हृदय ही समझ सकता है, चाहे वे मूल्य निरपेक्ष राज सिद्धांती हो या मूल्य सापेक्ष विशुद्ध राज वैज्ञानिक हो या विचारवादी राजवेता। राज सिद्धांत का निर्माण मनुष्य द्वारा एवं मनुष्यों के लिए होता है। तो आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए यदि कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।